एग्जेक के साबिक वकील रिजवान अब्बासी काले कोर्ट में काली भेड़। एग्जेक के मुकदमे के प्राइमरी वकील रिजवान अब्बासी से अहम कानूनी सवालात। समी इब्राहिम के रिजवान अब्बासी से 8 अहम सवालात। समी इब्राहिम का पहला सवाल, एग्जेक के खिलाफ एक ही जैसी 2 FIRs काटी गई। एक 27 मई 2015 को कराची और 9 दिन बाद दूसरी 7 जून को इस्लामाबाद में काटी गई, जिसमें वही प्रिंसिपल अक्यूज और वही FIR फैक्ट्स शामिल थे। ये एक ही वाक़े पर काटी गई 2 FIRs हैं, जिसका एतराफ कराची और इस्लामाबाद के आईओज ने भी किया। एक ही केस की 2 FIRs कानूनी तौर पर नहीं काटी जा सकती। रिजवान अब्बासी साहब, आपने इस नुक्ते को अपील में क्यों शामिल नहीं किया? जवाब दें। समी इब्राहिम का दूसरा सवाल, 2014 की सबसे बड़ी IT एक्सपोर्ट कंपनी पर 420 का मुकदमा बनाकर FIRs काटी गई, जिस पर 9 दफा जजेस ने नॉट बिफोर मी कहा। पाकिस्तान की तारीख में क्या कभी पहले ऐसा हुआ है कि 9 जजेस ने नॉट बिफोर मी कर दिया हो? अगर नहीं तो आपने इस केस में ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया? जवाब दें। समी इब्राहिम का तीसरा सवाल, किसी भी किस्म के जुर्म का सबूत न होने की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट ने इस केस को खत्म कर दिया और मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसके 3 ही घंटे बाद एक बार फिर नॉट बिफोर मी कह दिया। रिजवान अब्बासी साहब, बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में क्या ऐसी मिसाल भी मिलती है कि किसी मुकदमे में बरी करने के 3 घंटे बाद जज एक बार फिर नॉट बिफोर मी कह दे? और अगर नहीं तो रिजवान अब्बासी साहब ने ये मेंशन क्यों नहीं किया? समी इब्राहिम का चौथा सवाल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरियत के 102 दिन के बाद अपील फाइल की गई, जबकि कानून के मुताबिक इस पर एतराज के लिए सिर्फ 30 दिन या 60 दिन का वक्त होता है। क्या पाकिस्तान की तारीख में ऐसी अपील कभी फाइल हुई है? अगर नहीं तो रिजवान अब्बासी साहब ने 102 दिन बाद फाइल होने वाली अपील पर मुजरिमाना खामोशी क्यों इख्तियार की? जवाब दें। समी इब्राहिम का 5वां सवाल, एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाया गया और इसको बुनियाद बनाकर ये मुकदमा रिमांड बैक किया गया। अगर इल्जाम सच्चा होता तो FIR काटी जाती, जो कि नहीं कटी। आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये इल्जाम झूठा था? जवाब दें। समी इब्राहिम का छठा सवाल, ऐसे केसेस जिनकी प्रोसीडिंग्स लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग हो, उनका सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं ले सकती, क्योंकि कानून के तहत पैरवी नहीं होगी तो जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनके आईनी हुकूक सल्ब हो जाते हैं। एक अपील का जो प्रोसेस होता है वो खत्म हो जाता है। इसके बावजूद इस पर भी सुमोटो लिया गया, लेकिन रिजवान अब्बासी साहब, आपने इसको भी चैलेंज नहीं किया, क्यों? जवाब दें। समी इब्राहिम का 7वां सवाल, जब केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिमांड बैक हो गया तो आप ही वकील थे, मगर आपने ये बताने की जहमत भी ना की, बल्कि फैसले वाले दिन बताया कि फैसला खिलाफ आया। एग्जेक केस का कोई भी मुल्जिम अदालत में मौजूद ही नहीं था। अगर होता तो उसी वक्त गिरफ्तारी अमल में आ जाती। रिजवान अब्बासी साहब, आपने ये बात क्यों छुपाई? जवाब दें। समी इब्राहिम का 8वां सवाल, मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस के मुद्दई भी हैं, वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ दिया कि एग्जेक्ट अपना काम कानून के मुताबिक कर रही थी। इसके पास तमाम लाइसेंसेस मौजूद थे, उसका तमाम पैसा लीगल जराए से यहाँ पर आया। फॉरेंसिक हेड ने भी यही बात तस्लीम की। इसके बाद तो केस खत्म हो जाता है। क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई मुकदमा ऐसा है कि जिसमें मुद्दई और तफ्तीशी ऑफिसर खुद मुल्जिम के बेकसूर होने का एतराफ कर ले, इसके बावजूद वो चलता रहे? अगर नहीं तो रिजवान अब्बासी साहब, आपने इस केस का सबसे अहम तरीन पॉइंट नजरअंदाज क्यों किया और किसके कहने पर किया? जवाब दें। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब रिजवान अब्बासी साहब आपको देने हैं। मुकदमा कानून और शवाहिद की बुनियाद पर चलता है, ना कि मीडिया स्पेकुलेशंस और आपकी साजिशों के तहत चलता है। आप कहते हैं कि आप एग्जेक केसेस में वकील नहीं थे। एग्जेक के तमाम केसेस के प्राइमरी वकील आप ही थे, जबकि बाकी तमाम जूनियर वकील में हारून रशीद, रियासत अली आजाद, नाइला नौरीन और दीगर जूनियर वकील शामिल थे। रिजवान अब्बासी साहब, जवाब दें। इमरान खान ने बोल के CEO शुएब अहमद शेख को मुहिब्बे वतन करार देते हुए उनके खिलाफ चलने वाले केसेस के बारे में क्या कहा? जिनकी रेपुटेशन जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं, उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। बोल टेलीविजन उसका जो शुएब उनका जो हेड है, उसके ऊपर केसेस।
शोएब अहमद शेख और एग्जैक केसेस पर मुल्क के बड़े सियासतदानों ने क्या कहा। शोएब शेख एक ईमानदार और दयानतदार आदमी है और उन्होंने एग्जैक भी दयानतदारी से चलाया और उसने बोल टीवी भी ईमानदारी और दयानतदारी से चला रहा है। यहाँ तो कोई पूछगछ है नहीं, केस बना दो। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगली दफ़ा जब मौका मिलेगा एक कानून गलत केस बनाने वालों के ऊपर के खिलाफ भी बनना चाहिए कि जो झूठी FIR काटता है उसके लिए क्या होता है। एक कैंपेन चलाई गई पूरी और उनको इसमें लाया गया, और लेकिन जब आप एक स्टैंड लेते हैं तो फिर रास्ते मुश्किल भी होते हैं। सो उम्मीद है कि इसमें इंशाल्लाह ताला मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। बस मैं यही कहती हूँ कि जो बग़ैर कंफर्म किए हुए और इस तरह लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं और किया जाता है तो वो यकीनन एक नुकसानदेह बात होती है। तो इससे बेहतर यही है कि हमेशा एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और उसके बाद ही कोई चीज़ अमल में आनी चाहिए। और अब क्योंकि एक तरीके से उनको क्लियरेंस मिल गया, अगर कोई शख्स जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत की लाइन टो नहीं कर रहा तो उसको प्रेशराइज करने के लिए ऐसे टैक्टिक्स जो हैं ये मुनासिब नहीं है। इतना बरस गुजरने के बाद जब बदनामी भी हो गई, लोगों को मुलाजमतों से निकाल दिया गया और फिर अब जाकर IO का ये बयान सामने आए कि ये तमाम अमल झूठा था, गलत था, तो आप सोचें ना कि फिर नुकसान का इजाला कौन करेगा। बल्कि इसके कि वो मुकाबला करते, एक हेल्दी मुकाबला करते और तगड़े होके बोल को हराते। उन्होंने उनकी जो लीडरशिप थी बोल की, शोएब शेख उनको जेलों में डलवा दिया, जो कि बहुत ही नामुनासिब हरकत थी, बहुत ही मैं ये कहूँगा गैर कानूनी हरकत थी, वो की गई। लेकिन आप देखें फिर अल्लाह अल हक है, आज बोल ऊपर जा रहा है। शोएब अहमद शेख और एग्जैक केसेस पर मारूफ वकला ने क्या कहा। एग्जैक्ट के खिलाफ उन सब चेहरों को बेनकाब होना चाहिए जो इसके पीछे थे, इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि जो कुछ भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है उससे ये नज़र आता है कि कोई ऐसा काम नहीं किया है एग्जैक्ट ने जो कि कानून के बाहर हो। इसका मतलब यह है जितने काम किए थे वो कानूनी थे। तो इस लिहाज से जो कोर्ट है वो यही कहेगी कि इनका केस को ख़त्म किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने IO ने अगर ये लिख दिया है कि उनके खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात थे वो साबित नहीं हो सके, उन्होंने जो फाइंडिंग दे दी है उससे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उनकी पोजीशन वाज़े हो जाती है और क्लियर हो जाती है शोएब शेख साहब की। जिनकी रेपुटेशन जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। बोल्ड टेलीविजन उसका जो शोएब उनका जो हेड है उसके ऊपर केसेस। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।